चल करके आ रहे हैं। राजाओं को नजर आ रहा है कि कोई महाराज चल करके आ रहा है। माता पिता को नजर आ रहा है कि हमारा बेटा आ रहा है। गोपिकाओं को नजर आ रहा है साक्षात कामदेव चल करके आ रहा है। भक्तों को नजर आ रहा है कि हमारा भगवान आ रहा है। परंतु कंस को नजर आ रहा है कि मेरा काल आ गया, मेरी मृत्यु आ गई। चाण और मुष्टिक ने ताल ठोकी। खेल खेल में चाण और मुष्टिक सलतोष को यम के गाल मेरे कन्हैया ने पहुंचाया है, यमलोक पहुंचाया है। 50 फीट ऊपर कन्हैया ने छलांग लगाई। कंस का सिंहासन डोल गया। कंस धड़ाम से नीचे गिर गया। कंस का प्राणांत हो गया। कंस वर्धन भगवान की, कंस वर्धन भगवान की। देवकी वसुदेव ने कृष्ण बलराम को हृदय से लगाया। कंस की पत्नी अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास चली गई। कृष्ण बलराम ने नंद बाबा से कहा, बाबा जन्म देने वाले से बड़ा होता है पालन करने वाला। वृंदावन ब्रजवासियों के ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते हैं, परंतु किसी परिस्थिति में आपके पास छोड़ा था। अब जन्म देने वाले माता पिता देवकी वसुदेव के पास रहना चाहते हैं। नंद बाबा रोते रोते ब्रजवासियों को साथ लेकर के वृंदावन आए हैं। और इधर देवकी वसुदेव ने कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत सत्कार कराया। गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। अल्पकाल संविद्या आई। 64 दिनों में 64 कलाओं से परिपूर्ण होकर के कृष्ण बलराम मथुरा आए हैं। उद्धव जी से मित्रता हुई है। उद्धव ने कन्हैया को रोते हुए देखा, पूछा क्यों रो रहे हो? कन्हैया ने कहा, माखन में मां शब्द समाहित यही मोह को भावे। जब जब लगे मेरे उठवनते मैया की याद दिलावे। मैया की याद आ रही, बाबा की याद आ रही है। मैं कह करके आया था 2 दिन में आऊंगा, आज महीनों हो गए, वर्षों हो गए हैं। बेचारे रो रहे होंगे ब्रजवासी। उद्धव ने कहा, मैं जाता हूँ वृंदावन, देखता हूँ कि कैसा है प्रेम का यह बंधन है। कैसी गोपिकाएं जो निरर्थक लोक लीला का गान गाती है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। कन्हैया ने कहा कि उद्धव जल्दी जाओ, वक्ष शीघ्रम हे सखी सुंदरम श्रीलता कुंज कुंज पुंजार विरमंडितम एक पत्रम तु नंदाय वेदीयताम वद्वितीयम यशोदा करे चैव भोवा द्वितीयम तदीयम राधिकाये सखी। ये मेरे द्वारा पत्र लेकर के जाओ। नंद बाबा को, मैया यशोदा को, गोपिकाओं को, ग्वालों को, सबको मेरे बारे में बताना। चले कुछ दूर से मथुरा से वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। विटप झुक करके कह रहा था, इधर आओ इधर आओ। पपिया कह रहा था, पी कहाँ है यह बतलाओ। नदी जमुना की धारा से भी शब्द हरि हरि का आता था। भ्रमर गुंजार से भी मधुर आवाज आती थी। है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। उद्धव पहुंचे उस जगह जिस जगह था गोपिकाओं का मंडल। सहस्त्रों गोपिकाओं के मध्य में श्री राधिका रानी, और सभी के मुख से निकल रही थी रो 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 के यही वाणी, है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। पहुंचे उद्धव ने कहा कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का लाया हूँ। जब ये आत्म सत्ता ही अलख निर्गुण कहलाती है, तो क्यों वृथा मोह वश रो रो करके यह गान गाती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। अरे गोपिकाओं, कृष्ण तो कण कण में है, घट घट में है, तेरे भीतर है, मेरे भीतर है। योग से उसे प्राप्त करो, ध्यान से उसे प्राप्त करो, ज्ञान से उसे प्राप्त करो, तपस्या से प्राप्त करो, साधना। गोपिकाओं ने कहा, उद्धव न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चावानं ध्यानं तदपि च न न जाने मुद्रास्ते
ना हमें मंत्र आता है, न तंत्र आता है, न ज्ञान, न ध्यान, न पूजा, न पाठ। हमें तो केवल कृष्ण से प्रेम ही आता है। ये हमारा प्रेम ही तो था। कृष्ण ने ब्रजमंडल में जन्म लिया, हमारी रक्षा के लिए बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया, हमारी गैया चराई, हमारा माखन चुराया, हमारा चीर चुराया, हमारा माखन के गोला पर नाच नाच करके हमें दिखाया। ये हमारा प्रेम ही तो था और ये हमारा प्रेम ही है। यहाँ हम उस कृष्ण के लिए रो रहे हैं तो वहां वो कृष्ण हमें याद करके रो रहा है, तभी तो तुम्हें भेजा। अगर उसे हमारी याद नहीं होती तो तुम्हें क्यों भेजता? तुम क्यों आते उसका संदेश लेकर के? इसका मतलब वो भी हमें वहां याद करता है। ये हमारा प्रेम ही है। उद्धव ने गोपिकाओं का जब प्रेम देखा, राधा रानी के पैर में गिर पड़े। उद्धव कहा, गुरु मंत्र मैंने पाया है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। ब्रज लतन प्रणाम, ब्रज किरण प्रणाम, ब्रज तरुण प्रणाम, ब्रज को प्रणाम, ब्रज रज को प्रणाम, ब्रज राज को प्रणाम, बार बार कुंजन प्रणाम। सबको प्रणाम करके उद्धव जब वृंदावन से मथुरा आए, कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम सच में बड़े निष्ठुर निर्दयी हो, जाते क्यों नहीं हो वृंदावन? या वृंदावन वालों को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते हो? कन्हैया ने कहा, उद्धव दिल का हाल सुने दिल वाला। जो प्रेमी होता है वही प्रेम तत्व को समझ सकता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोई, जो पढ़े ढाई आकर प्रेम की सोई पंडित हो। उद्धव पहले तुम ज्ञानी थे, अब तुम प्रेमी बन करके आए हो, अब तुम प्रेम को समझ सकते हो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। या तो हमारे भीतर प्रभु का प्रेम रह सकता है, या तो हमारा अहंकार रह सकता है। मैं कई लोगों की आदत होती है ना, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। मैं हर समय मैं। और कई लोग क्या कहते हैं, ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, भोले बाबा कर रहे हैं, भोले बाबा करवा रहे हैं, महादेव करवा रहे हैं, मेरे कन्हैया करवा रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ठाकुर जी कर रहे हैं, ठाकुर जी करवा रहे हैं, सब कुछ ठाकुर जी को समर्पित करता है। या तो मैं या ठाकुर जी, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और जीवन में आपका एक साथी ऐसा होना चाहिए जिसे आप अपने मन की बात बता सको। या तो आपकी पत्नी हो, या आपका पति हो, या आपका गुरु हो, या आपका मित्र हो, या आपकी बहन हो, या आपकी सास हो, या आपका ससुर हो, या आपका देवर हो, या देवरानी हो, जेठ हो, जेठानी हो। कोई ना कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसके आगे आप अपना मन हल्का कर सको। पर शास्त्र कहता है, समाज के आगे रोगे तो समाज एक बार के लिए सुनेगा पर पीछे हंसी उड़ाएगा। अपनी मन की बात अगर कहनी है तो ठाकुर जी से कहो, गोविंद से कहो। गोविंद ही एकमात्र आपका सच्चा साथी है, मेरा ठाकुर ही एकमात्र आपका सच्चा साथी है। उसे अपने मन की बात बताओगे, वह सुनेगा, आपके दुखों का निस्तारण करेगा, निवारण करेगा। एक बार ठाकुर के आगे रो करके देखो, अपने आंसू बहा करके देखो। न सुने तो आकर के मुझे कहना। आप और हम रोते हैं संसार के आगे, बेटे के आगे, बेटी के आगे, पति के आगे, पत्नी के आगे, दोस्त के आगे, कुछ नहीं मिलने वाला। ठाकुर के आगे रो, महादेव को दो आंसू बहा करके दो, महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। न करे तो कहना। यहाँ पर महाराज कन्हैया ने उद्धव को हृदय से लगाया। उद्धव, मैं भी अपने मन की बात किसी को बताना चाहता था, पर अब तो मैं अपने मन की बात बता सकता, क्योंकि तुम प्रेमी बन करके आए, तुम समझ सकते हो कि प्रेम क्या होता है। इसलिए वृंदावन नहीं जाता हूं, क्योंकि जरासंध मुझसे द्वेष करता है। अगर मैं वृंदावन आया जाया करूंगा तो जरासंध मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे प्रेमियों को मारेगा। और यहाँ इसलिए नहीं बुलाता हूँ, मथुरा तो यहाँ बुला लो, पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरी ऐश्वर्य लीला है। और ब्रजवासियों ने आकर के कह दिया कि कन्हैया चलो कबड्डी खेलेंगे। ब्रजवासी कहेंगे, कन्हैया न जी लगाया न श्री,
ये हमारे राजकुमार है, राजकुमार होगा तुम्हारा होगा, हमारा तो लंगोटिया यार है, झगड़ा होगा कि नहीं होगा। इसलिए प्रेम लीला वृंदावन में, तो ऐश्वर्य लीला मथुरा में। जरासंध ने 17 बार मथुरापुरी पर आक्रमण किया है, पराजित हुआ है। 18वीं बार ब्राह्मणों को जब यज्ञ में बिठाया, ब्राह्मणों से कहा कि अगर मैं जीत करके आया तो मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा, और अगर मैं हार करके आया तो सभी ब्राह्मणों के धड़ और सर अलग कर दूंगा। अब ब्राह्मण भी मारा जोर जोर से मंत्रोच्चारण करने लगे। द्वार कन्हैया ने सोचा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तुरंत मन ही मन विश्वकर्मा को आज्ञा दे दिया। विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच में सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। योग माया को आवाहन किया, योग माया ने सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी पहुंचा दिया। जरासंध ने आक्रमण किया, कृष्ण बलराम युद्ध छोड़ करके भाग गए। रण छोड़ राय नाम पड़ गया। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की। काल यमन के द्वारा, मुचकुंद के द्वारा काल यवन का संहार कराया और द्वारिकापुरी पहुंच करके मेरे कन्हैया द्वारिका के राजा बने। द्वारिकाधीश नाम पड़ा। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकापुरी में सर्वप्रथम बलराम का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ संपन्न हुआ। बोले रेवती रमण भगवान की। कुंदिनपुर के राजा है भीष्मक महाराज। भीष्मक महाराज के 7 बेटा और 1 बेटी है। सबसे बड़े बेटे का नाम है रुक्मी, फिर रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मजित, ऐसे ही सबके नाम है। और बेटी का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी का भाई रुक्मी चाहता है कि बहन का विवाह शिशुपाल के साथ कराऊं, पर बहन चाहती है कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो। पर भाई के आगे बोल नहीं पा रही है। पिताजी के आगे रोने लगी। पिताजी ने कहा देखो बेटा अगर लायक हो, समझदार हो तो बेटे को समझाया जा सकता है। बेटा अगर समझदार हो तो माता पिता की सुन लेता है, पर बेटा अगर राक्षसी प्रवृत्ति का है, बुद्धिहीन है, तो कितना भी आप उसे समझाने का प्रयास करो वो समझने वाला नहीं है। अब ये तो बुद्धिहीन है, राक्षसी प्रवृत्ति का है, कितना मैं इसे समझाऊं, ये नहीं मानने वाला, उल्टा मेरे को ही डांट देगा, धमका देगा। इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। भाभियों के पास आकर के रोने लगी, भाभी हम कुछ करो। भाभी ने कहा देखो तुम्हारे भाई हमारे पति अगर होते संत स्वभाव के तो हम इन्हें कुछ भी कहते तो ये मान लेते। कईयों के पति जो है पत्नी की हर एक बात मानते कि नहीं मानते। चलो परीक्षा हो जाए, किस किस के पति कहना मानते, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। बस 2-3 हाथ ही उठे, बताओ। ये देखो पतियों को कितना बुरा लग रहा है। हाँ मुझे लग रहा है इनकी पत्नी ने हाथ नहीं उठाया है। चलिए मजाक वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। बहुत से पति ऐसे होते हैं अपनी पत्नी का हर एक बात मान लेते हैं, परंतु बहुत से पति ऐसे, पत्नी महाराज रोती रहे, सर पीटती रहे, पर पति इधर से सुन के इधर से निकाल देता है, कहना ही नहीं मानता। हाँ तो रुक्मणी की भाभियां कहती है कि तुम्हारे भाई के आगे चाहे हम सर पटक दें, वो हमारा कहना नहीं मानने वाला, वो हमारा कहना नहीं मानने वाला। हाँ उपाय हम तुम्हें बता सकते, आइडिया दे सकती हैं। भाभियां जो है उपाय बताने में बड़ी चतुर होती हैं। आप एक काम कीजिए, एक पत्र लिख करके पंडित जी को दे दीजिए, पंडित जी द्वारिकाधीश तक पहुंचा देंगे। बाकी द्वारिकाधीश तो सब जानने वाले हैं। रुक्मणी ने भाभी का आइडिया जान करके पत्र लिखा, पंडित जी को दिया, दक्षिणा दिया, क्योंकि ब्राह्मण देवताओं को अगर दक्षिणा मिल जाती है, बढ़िया सी लिखावा मिल जाता तो खुश हो जाते हैं। अरे वाह जजमान बहुत अच्छा भाई, खूब मान सम्मान किया। और हमारा दक्षिणा न मिले, हमारा लिखावा न मिले, जजमान ने कोई मान सम्मान नहीं। और हमारे गुप्ता जी देखो यहाँ पर हम सारे ब्राह्मण देवता कितने प्रसन्न हैं गुप्ता परिवार से। खूब चकाचक दिल खोल करके आशीर्वाद दे रहे हैं।
हमारे कैलाश पंडित जी तो कह रहे थे जजमान आज तक हमने बड़ी कथाएं की हैं, पर ऐसा जजमान आज तक नहीं मिला जिसका उत्साह, जिसका उमंग पहले दिन से अभी तक बराबर बना हुआ है। ऐसा लग रहा जैसा जजमान 18 साल का हो। महाराज देखो भजन चल रहा तो सब नाच रहे, कूद रहे, गा रहे। कल हमारे कैलाश जी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे पूरे जजमान परिवार की, चकाचक आनंद। तो महाराज जो है ब्राह्मणों का मान सम्मान हो तो ब्राह्मण हर एक आशीर्वाद दे देते हैं, हर एक कार्य पूरा कर देते हैं। अब यहाँ पर महाराज जो है रुक्मणी ने ब्राह्मण देवता का सम्मान किया, बढ़िया सा आदर किया, पैर छू करके आशीर्वाद दिया का पंडित जी अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ये पत्र द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो। अरे चिंता न करो देवी, बिल्कुल घबराओ नहीं राजकुमारी, आपका कार्य हम तुरंत करेंगे, सारे भंडारे हम छोड़ देंगे। ये पत्र द्वारिकाधीश तक पहुंचाए, सारे निमंत्रण हम छोड़ देंगे जजमानों के, और तुम्हारा पत्र जरूर पहुंचाएंगे। पत्र लेकर के द्वारिकापुरी गए हैं पंडित जी। द्वारिकाधीश ने खूब स्वागत सत्कार किया है, भोजन कराया, जलपान कराया, विश्राम गृह में लेकर के गए और पैर दबाना शुरू कर दिया। देखिए कई बार जजमान के द्वार पर अगर कोई संत ब्राह्मण जाए, तुम्हारा जैसे घंटी बजाए, दरवाजा खटखटाए, जजमान ऊपर से झांकता है, क्या काम है, क्यों आए हो? अब बेचारा न जाने क्या क्या उम्मीद से, किस लिए। द्वारिकाधीश ने पहले ही नहीं पूछा क्यों आए हो, कहां से आए हो, पहले पूरा का पूरा आदर किया, पूरा का पूरा सम्मान किया, भोजन कराया, चरण दबाए, और अब पूछा पंडित जी कहां से आए हो, क्या आ गया है? कहा मैं कुंदनपुर से आया हूं। का सब कुशल है? का वहां की राजकुमारी रुक्मणी का स्वयंवर है और राजकुमारी ने पत्र भेजा है। क्या लिखा है पत्र में? का किसी का प्रेम पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। का हम कह रहे हैं पढ़ो। अब द्वारिकाधीश ने आज्ञा दे दी तो पंडित जी पत्र पढ़ रहे हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवतान्ते निर्विश कर्ण विवरेर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम त्वय्याच्युता विशद चित्रमपत्रपम में। ये त्रिभुवन सुंदर शोक संताप को दूर करने वाले, लोक लाज कुल खानदान की मान मर्यादा का त्याग करके निर्लज भाव से मैं देवी रुक्मणी आपके लिए पत्र लिख रही हूँ। मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है, परंतु ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्मे और मर जाए, वर ही भरूं गोपाल को जो मेरे चुड़लो अमर हो जाए। मुझे पता है शिशुपाल एक न एक दिन मारा जाएगा, आपके द्वारा मारा जाएगा। प्रभु मैं आपसे पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहती हूँ। मेरा भाई सीधे सीधे मेरा ब्याह आपसे कराएगा नहीं। मैं कल मंदिर में जाऊंगी, वहीं से आप मेरा हरण करके ले जाना। सावधान, बहुत सारे राक्षस पहरा दे रहे होंगे। प्रातः काल देवी रुक्मणी मंदिर में पूजा करने गई। द्वारिकाधीश मंदिर में आए, देवी रुक्मणी का हाथ पकड़ करके रथ पर सवार होकर के द्वारिकापुरी लेकर के आए और द्वारिकापुरी में बड़े धूमधाम के साथ देवी रुक्मणी और द्वारिकाधीश का विवाह महोत्सव मनाया गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की बधाई हो। यहाँ पर जजमान परिवार श्री रितेश गुप्ता जी, इनकी जो धर्म पत्नी है निर्मला गुप्ता जी, इनका पुत्र कर्ण गुप्ता, पुत्री डॉक्टर दिव्या गुप्ता, साक्षी गुप्ता, साथ ही साथ यहाँ पर भाई हैं मुकेश गुप्ता जी, पत्नी रेणु गुप्ता, पुत्र देव गुप्ता, अर्जुन गुप्ता, पुत्री अंजलि गुप्ता, छोटे भाई हैं योगेश गुप्ता, पत्नी मोनिका गुप्ता, पुत्री सिया गुप्ता। जजमान के यहाँ पर भाभी जी भी उपस्थित है, तारा देवी, जिनके पुत्र हैं गणेश जी, पत्नी है प्रीति गुप्ता, अंशु गुप्ता, पत्नी है इनकी ज्योति गुप्ता, विनोद गुप्ता, पत्नी है इनकी अन्नू गुप्ता। यहाँ पर जजमान के बहन बहनों भी उपस्थित है। सुभाष गुप्ता जी, जिनकी पत्नी भावना गुप्ता है, हरिप्रसाद गुप्ता जी, जिनकी पत्नी है गुड़िया गुप्ता,
सुनील अग्रवाल जी जिनकी पत्नी है गीता अग्रवाल जी, सतीश अग्रवाल जिनकी पत्नी है रजनी अग्रवाल, अमित गुप्ता जिनकी पत्नी है कुसुम गुप्ता। यजमान के यहाँ पर साले साहब भी उपस्थित है, प्रवेश गुप्ता जी, श्री कृष्ण गुप्ता जी, मिंटू गुप्ता जी, साथ ही साथ सभी बंधु बांधव यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री दारिद्र्य भंजन महादेव परिवार आप सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता है। जितने भी इष्ट मित्र बंधु बांधव यहाँ पर उपस्थित हैं, गुप्ता परिवार यहाँ पर उपस्थित है। महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके घरों में सुख समृद्धि धन धान्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो। ठाकुर जी के चरणों में ऐसी भक्ति बनी रहे और ऐसे ही यज्ञ अनुष्ठान, ऐसे ही दिव्य भागवत कथाओं का आयोजन आप समय समय पर हरिद्वार आकर के दारिद्र्य भंजन महादेव की गोद में बैठ करके करो। यही आशीर्वाद आप लोगों को देता हूँ। आप सभी को रुक्मिणी मंगल की भी बधाई। कल सप्ताह कथा का सप्तम दिवस है, सुदामा जी का पावन चरित्र है। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुखदेव जी की यहाँ पर पूजन और विदाई कल होगी। आइए रुक्मिणी मंगल में आनंद लें। उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे कृष्णा भैया का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, उसके बाद हम रुक्मिणी मंगल का आनंद यहाँ पर लेंगे। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर घर घर महादेव। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बना रखे, आपके घर से परिवार से सभी दरिद्रता को दूर करें। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे परम मित्र और व्यास जी महाराज के मुखार बिंद से अच्छे अच्छे कथाओं को आपने श्रवण किया और उसको कथा को अपने मन में भी धारण किया, तभी उसका फायदा है। जीवन का आलभ्य तभी प्राप्त होता है जब उसको अपने मन में धारण करते हैं। तो भोलेनाथ आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। और कल सुदामा चरित्र है, जैसे व्यास जी महाराज ने बताया कि कल सुदामा चरित्र है। आप सुदामा चरित्र में एक एक मुट्ठी चावल लाएं या जो आपका सामर्थ्य है वो लाएं और भगवान को अर्पण करें। और क्योंकि आपको थोड़ा अनुभव भी होगा कल के बाद कि जैसे शाम के टाइम आपको याद आएगी कि हम इतने दिन हरिद्वार में रहे और हमने कथा श्रवण की, और शाम को फिर आपका थोड़ा मन थोड़ा विचलित होगा कि इतना आनंद आया। तो मैं ये चाहता हूं कि आप यहाँ कराएं, दिल्ली में कराएं या कहीं भी कराएं, जिस स्थान पर रहते हैं आप भागवत कथा कराते रहें और उसका रसपान करके अपने जीवन का आलभ्य प्राप्त करें। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि जब हम कोई बीज बोते हैं तो तुरंत उसका फल नहीं मिलता, उसका फल मिलता है अगले जीवन में। भूत हो ना भविष्य, ना भूत की चिंता है ना भविष्य की चिंता। भविष्य के बारे में सोचोगे तो आप सोचोगे कि मैंने आज बीज उगाया और कल मैं आम का पेड़ लगा के और मैं आम तोड़ लूं, अगले दिन तो नहीं तोड़ पड़ेगा, उसका फल आपको अभी नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो ये कर रहे हैं अपने अगले जीवन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस जीवन में तो हो चुका जो होना था। तो यही है, भागवत चर्चा करते रहे और हरि भजन करते रहे। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करते रहे। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि कल सप्तम दिवस है भागवत का। आप जो भी दक्षिणा, द्रव्य दक्षिणा जो भी लाएंगे, आपकी सहानुभूति, अगर वो 1 रुपया भी होगा वो भी मान्य होगा। भगवान के दरबार में पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके भाव उत्पन्न होने चाहिए। जब तक भाव उत्पन्न होंगे तब तक संसार में कोई भी कार्य नहीं निश्चित हो सकता। तो किसी भी चीज को आप बाजार में खरीदने जाते तो उसका मूल्य देते हैं। तो आपने हरि भजन सुना, हरि भजन सुनी और कथा व्यास जी आप देख रहे होंगे। आप तो उठ के बाहर भी घूम के आ रहे होंगे, लेकिन ये 3 बजे से बैठे हैं, लगातार यहीं बैठे हैं। इंसान है, हम भी इंसान और ये भी इंसान है, लेकिन इनके पर प्रभु की शक्ति है। जिस व्यास पीठ पे बैठे हैं वो प्रभु उनके पर कृपा दृष्टि वहीं पे बना के रखे हैं। क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं कि हम यहाँ बैठ कर कथा करके सुना दे और 3 घंटे बाद हमारे पैर ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे थोड़ी देर बाद। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि वहां कुर्सी में बैठे क्योंकि नहीं बैठ सकते। शरीर साध्य समाचरे, अगर शरीर साथ देता है तो सभी चीज की पूर्ति होती है। अगर शरीर साथ न दे तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और रुक्मिणी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। अभी एक संकल्प आप कन्यादान का करेंगे जो हमारे आचार्य जी आपसे करवाएंगे, क्योंकि जो विधान है उस विधान को पूरा हम करेंगे। जजमान आगे आ जाएंगे सपत्नीक। दूसरा, इस साउंड वाले भैया से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, भैया कल पूरा टाइम बैठे रहना, ऐसे गायब मत हो जाना बीच बीच में। आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम भी नहीं हैं। आपका आशीर्वाद हमारे को विशेष रूप से चाहिए। आइए हमारे कैलाश जी, कैलाश पंडित जी रुक्मणी द्वारिकाधीश का पूजन करा रहे हैं, कन्यादान का संकल्प करा रहे हैं। इसके बाद विवाह का आनंद हम और आप लेंगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इसकी आवाज बढ़ा देना भाई थोड़ा। ओम 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 केशवाय नमः नारायणाय नमः। भाई इसकी आवाज बढ़ा दो थोड़ा। केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः। हस्तो वृक्षाल्यो अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाया समृत पुंडरीकाक्षां शवाया व्यंतरासुचि पुंडरीकाक्षापुनाथ पुंडरीकाक्षापुनाथ हस्तो पुष्पाणि मादाय शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलेन योगविद्याङ्गं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथ। भगवते राधा वल्लभाय नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पासनं समर्पयामि। संकल्पः, संकल्प ले लो भैया। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया वर्तमानस्य अद्य प्रणो अनित्य प्रारार्थे सर्वो भूर्लोके जम्बोति भार्गण्ड्यार्यावर्तकते शान्तपदगीतार्कण्डोर्मध्ये हरिद्वार जनपदे मायापुरी मंडलांतर्गत कनकलाख्ये पुण्यक्षेत्रे दक्ष प्रजापति क्षेत्रांतर्गत दारिद्र्यमंजन शिवालय सिद्धिविटे प्रभुवादी षड्जी संवत्सराणां मध्ये सिद्धार्थ नाम्नि संवत्सरे रवदेवताः उत्तरायणे कीर्तितो मासानां मासोत्तमे मासे महामांगल्यप्रदमासोत्तमे मासे ज्येष्ठमासे शुभे शुभ कृष्णपक्षे कृष्णामध्यो द्वादश्यां सुवर्णतो गोत्रोत्पन्नस्य अत्र गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमान् श्री ऋतेश गुप्तो हम मुकेश गुप्तो हम यजमानस्य सुरति स्मृति प्राणोत पिंड बल प्राप्तम प्राप्तिमे प्राप्तम प्रक्तिमाक्षिमालुकवारासमां सर्वत्र शुभजलाभाति प्राप्ति कामनायो करिष्यमाण श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्मणि अद्य समयी भगवती राधा वल्लभाय तथा जो राधा नाम वल्लभाय तथा नाम को तथा कन्यादान यथा विधिनः कन्यादान संकल्पं जयमाचरिष्ये। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मां बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीतांबराधरबिंबलाधरोष्टात् पूर्णेन सुंदर मुखाधर बिंब नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जामि। भगवते राधा वल्लभाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि हस्ते जलमादाय अनेन पूजनेन भगवते राधा वल्लभाय प्रियतां नमः। आपने बहुत सुंदर यहाँ पर कन्यादान का संकल्प किया है। ठाकुर जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। अब खड़ा वही रहेगा जिसे नृत्य करना होगा, अन्यथा बैठे रहे। ये मैं देख रहा हूँ बहुत सारी बहनें माताएं दान लेकर के एक जना जा करके इनसे बैठे बैठे ही ले लेगा, सब आगे नहीं आएगा कोई भी। ज्यादा भीड़ भाड़ धक्का मुक्की होगा तो व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी, जो उत्सव का आनंद है वह खराब हो जाएगा। तो आइए चलते हैं द्वारिकापुरी में। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। मेरे बाकी बिहारी लाल ना इतना करना तुम श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। आओ समय के दरबार में हाजिर लगाएंगे। 1 2 3 4
ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये जो हल्का हल्का सरूर है, जो तेरी नजर का कसूर है, तेरा दीवाना बना दिया, तेरा दीवाना बना दिया, तेरा दीवाना बना दिया, तेरा दीवाना बना दिया। आइए भोले बाबा के चरणों में एक हाजिरी और उसके बाद आरती। बोल शंकर भगवान की। भोले की बारात चली सज धज के। आप सब भोले की बारात, ठाकुर जी की बारात के साथ साथ भोले की बारात में भी सम्मिलित होंगे। जय हो। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो जी। मेरा भोला भंडारी, मेरा डमरू वाला रेहान, ओ मेरा भोला।
बोल शंकर भगवान।
बोल शंकर भगवान की। आइए पीछे हमारी किरण माता जी हैं, कृष्णा भैया की माता जी आरती के लिए आगे आ जाएंगे। हमारी ऋचा बहन यहाँ पर है, पूजा बहन आरती के लिए आगे आ जाएंगे। जजमान परिवार आरती के लिए आगे आ जाएगा। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा ऋषभ्राण समुखा अग्निरजायता। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिरमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिरमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। कली में भले हाथी गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिरमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिरमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। आज इतने सारी दुनिया तारी, दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, शिवा बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मुगल छवि का दर्शन पाऊं, शिवा बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। सारी कली में मन में बसाऊं, शिवा बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। पूर्व और अवतार दार दार गेंदहार सदा वसंत भगवानी भक्तम नमामि। जगता तमेव तमेव बंधु जगता तमेव तमेव विद्यार्थम तमेव तमेव धनम देव तमेव सर्वं देव देवा। ओम भाद्र मध्य दंदो यम्रामिदं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विभूति जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवतावन्दनम् हस्ताभ्यामात्मा दिवन्द्रम् आरार्ति किरणम् हस्त प्रक्षालनं मंत्र पुष्पांजलि। ओम जजेन जजमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते अनागमयमान पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमये समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णुकुबेराय वैष्णव महाराजाय नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुल चम्बक पाटलाब्धे पुण्डागजातर वीर रसाल पुष्पे बिल्ल प्रवाल तुलसी दल मंजरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर वे प्रसीद। चढ़ा दीजिए नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवान च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरा। अपने सामने परिक्रमा कर लो, घूम जाओ। यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। नमः सर्वपितार्थाय जगदाधारे देवे साष्टांगो यं प्रणामस्तु प्रयत्ने नमः कृतः। नमस्कारान् समर्पयामि। सभी लोग मेरे साथ जयकारा बोलिए। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यासी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय। प्रसाद की व्यवस्था बाहर है, सभी लोग जय जय हो जय हो। प्रसाद की व्यवस्था बाहर है, आप सभी लोग बाहर प्रसाद ले सकते हैं। सभी लोगों के लिए बाहर बाहर प्रसाद की व्यवस्था है।